आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स कवर कर लिया है और नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, आज जो है जैसा कि आप जान रहे हो कि अभी हम लोगों ने एक वीडियो कवर कर लिया है एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित और ये उसका सेकेंड पार्ट जा रहा है। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को सलाह देना चाहेंगे जो नए स्टूडेंट हो, ठीक है, जो पहली बार एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक देख रहे हो, तो आपको पहला टॉपिक जो है कवर करना बहुत जरूरी है। पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसको कवर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए, और आपको एक चीज बता दें स्टूडेंट्स, हम आपसे मतलब सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, क्षमा भी चाहेंगे कि कल जो है टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, और इस वजह से कल जो है वीडियो नहीं जा पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है स्टूडेंट्स कि आप सभी के पास जो है वीडियो लगातार जाती रहे ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का जो है कोई बाधा ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप वैसे ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स कुछ भी हो जाए, हम जल्दी क्लासेस छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहां पर तो रहता है तो अपने चाहने के अकॉर्डिंग हम कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई जब टेक्निकल इशू आते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो ही जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि हर रोज जो है वीडियोस कवर होती रहे और आपके पास जाती रहे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको तो हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ है इसको कैसे ज्ञात किए जाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड किए जाते हैं। आज इस चीज को हम लोग सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसको समझने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एलसीएम और एचसीएफ इनको ज्ञात करने की दो दो विधियां होती हैं। जैसे एलसीएम को ज्ञात करने की दो अलग विधियां और एचसीएफ को ज्ञात करने की दो विधियां। ठीक है ना, तो आइए हम लोग उन विधियों को देखते हैं और फिर अध्ययन करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के स्टूडेंट्स दो विधियां हैं, टू मेथड्स। ठीक है, आप क्या बोलोगे? टू मेथड्स, दो विधियां। ठीक है, और इन दोनों विधियों में स्टूडेंट्स आपका जो पहली विधि है, ठीक है, आपका जो पहली विधि है वो है प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि। क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, सेकेंड जो होता है स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? डिवीजन मेथड, और हिंदी में इसको बोला जाता है भाग विधि। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? भाग विधि। क्लियर है? सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे एलसीएम को फाइंड करने की दो विधियां हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। सिमिलरली एचसीएफ को भी फाइंड करने की यही दो विधियां हैं। क्या है? यही दो विधियां हैं एचसीएफ को भी फाइंड करने की। यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि अभी जस्ट ऊपर दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही चीज। और यहाँ पे क्या है, डीएम मतलब डिवीजन मेथड, भाग विधि। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि एलसीएम को फाइंड करने की दो विधियां, अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। एचसीएफ को फाइंड करने की भी वही दो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है और फिर भाग विधि क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना बेसिक पॉइंट होगा सीखने का, और उसके बाद में स्टूडेंट्स चीजें अब जो है उसके बाद जो भी चलेंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग चलेंगी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आइए हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में बोला गया स्टूडेंट्स, अभी मैंने लिखा था अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस विधि से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ये दोनों फाइंड जो है करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 12, ठीक है,12 एंड 16 का आप एलसीएम फाइंड करिए, ठीक है। 12 और 16 का आप एलसीएम बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ध्यान से देखिए, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें स्टूडेंट, आप थोड़े ध्यान से देखिए, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 into 2 into 3, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, 2 into 2 into 3। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 16 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, है कि नहीं। ये अब ध्यान से देखिए, अब थोड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों में बचपन में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है ना, बचपन में हम लोग सीखते थे कैसे, जिसका पेयर बन जाए, ठीक है ना, जिसका पेयर बन जाए उसको निकाल लिया करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस दो का पेयर जो है इस दो के साथ बना, पहली बात, इस दो का पेयर जो है इस दो के साथ बना, तो जो पेयर बना उसको पहले बाहर निकाल लीजिए। एलसीएम में वही लिखा जाता है स्टूडेंट्स, क्या है, दो का दो के साथ पेयर बना तो एक दो यहां उतार लेंगे, यहां इसके साथ पेयर बना तो इसको भी उतार लेंगे। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जिनके पेयर्स नहीं बनते, एलसीएम फाइंड करते समय जिनके पेयर्स नहीं बनते हैं उनको भी हम लोग लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उनको भी हम लोग लेते हैं। तो देखिए किसका किसका नहीं बना है, इसका बना है क्या, नहीं, तो 2 गुणा 2, ना इस दो का बना है ना तो इस दो का बना है कि नहीं। हाँ, अब बताइए 3 का बना है क्या, नहीं, तो इसको भी ले लेंगे। समझ में आ रहे हैं, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसी को आप लिख सकते हो क्या, 2 के पावर 4 into 3, नहीं, 2 के पावर 4 into 3, और 2 के पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट, 16 into 3। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 16 दिया 48, देख लीजिएगा स्टूडेंट, कोई गड़बड़ तो नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, अब और चीजें थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा सा जो है और वो कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी चीजें अच्छी लगे, ठीक है। देखिए 12 और ये 16 है ना, तो 12 को आपने क्या लिखा है स्टूडेंट, 2 into 2 into 3, एंड 16 को क्या लिखा है स्टूडेंट, आपने लिखा 2 into 2 into 2 into 2, यही ना, आई थिंक विजिबल है ना, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 के पावर 2 into 3 के पावर 1, है कि नहीं, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 के पावर 4, है ना, 2 के पावर 4। अब थोड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां भी बेस 2 है और यहां भी बेस 2 है कि नहीं, यहां भी बेस 2 है और यहां भी बेस 2 है। देखो स्टूडेंट्स, चीजों को बस एक बार समझने का कोशिश करिए,
एक बार चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ना, डेफिनेटली जो है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपका क्या काम है, आराम से बैठकर चीजों को सीखना। हाँ, मैं उन विद्यार्थियों को जरूर जो है मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आपको सजेशन ये है स्टूडेंट्स की मैंने जो भी हमारे मतलब इस चैनल को पहले से जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और वे विद्यार्थी तो जानते हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हो आपको भी चीजें बता दें। हमारे पढ़ाने का अपना एक अलग स्टाइल है। स्टाइल अपना ये है कि देखो, आपको जो है पढ़ाने के दौरान जब भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग करने के दौरान जो है एक बस आपसे हमको जो है सपोर्ट चाहिए, आपसे बस यही हमको सपोर्ट चाहिए कि पढ़ाने के दौरान कृपया जो है आप कभी भी जो है कॉपी और कलम हाथ में मत रखिए। जब मैं टीच कर रहा हूं, ठीक है, तो उस दौरान जो है आपके हाथ में कॉपी और कलम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय आपका मेन फोकस जो है कहाँ होना चाहिए, चीजों को समझने में। देखिए स्टूडेंट, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं ना, तब तक नोट्स बनाने या स्क्रीनशॉट मार लेने मतलब है नहीं। ठीक है ना, नोट्स बनाना या स्क्रीनशॉट मारना इसका मतलब है नहीं। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझिए। ठीक है, नहीं तो आप बताओ, कोई भी चीज बिना समझे अगर आप उसको नोट बना भी ले रहे हो और फिर बाद में अगर बैठे उस नोट को पढ़ने के लिए, आप वह चीजें अगर नहीं समझ में फिर से आ रही है तो आप नोट थोड़े नहीं बनाए हो भाई, आपने तो रद्दी कॉपी बना लिया ना, आपने तो रद्दी कॉपी बना लिया। तो इसी वजह से मेरा पहला ये कार्य होना चाहिए, हम सभी मतलब आप जो भी स्टूडेंट्स हो, आपका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप चीजों को पहले समझें। आप चीजों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक जो है आप कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इस वजह से स्टूडेंट आपको कंसेप्ट सीखने बहुत जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बेस 2, यहाँ पर बेस क्या है 2 ही है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस 2 यहाँ भी है, बेस 2 यहाँ भी, इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है और इसका पावर क्या है 4 है। तो जब भी एलसीएम फाइंड करने हो स्टूडेंट्स, एलसीएम फाइंड करने हो, ध्यान से देखिए, अगर आपको एलसीएम फाइंड करने हो तो इस केस में जिस बेस का पावर सबसे ज्यादा होता है उस बेस को लिया जाता है। फिर से देखिए स्टूडेंट, जिस बेस का पावर जो है सबसे अधिक होता है, बताइए यहाँ पे 2 का पावर क्या है 2 और यहाँ 2 का पावर क्या है 4, तो हम कौन सा लेंगे स्टूडेंट, हम लोग लेंगे 2 की पावर 4 गुणे। अब बताइए 3 यहाँ पर बेस है लेकिन इधर है क्या, नहीं है। तो मैंने अभी बताया ना कि एलसीएम में चाहे पेयर बने या ना बने उससे हमको लेने देने है नहीं, उसको भी ले लेना है ना। तो 3 के पावर 1। अब ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ऐसे आ गया, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, है ना। अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, क्लियर है, यानी वही चीज आ गई। यानी आप कहोगे सर 16 गुणे 3 यानी 16 3 48। तो इस तरीके से पेयर बनाने से अच्छा है। अब थोड़े से आप एक अच्छे लेवल के हो, ठीक है ना, तो चीजों को इस तरीके से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत है आगे पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़े ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है, चलिए मैं आपके सामने लिया 20 एंड 36, मैंने क्या कह लिया स्टूडेंट 20 एंड 36, इसको आपके क्या बताने हैं, एलसीएम बताने हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, 20 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, और फिर आगे इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए हम लोग 36 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, है कि नहीं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम में क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने बोला कि देखो यहाँ बेस 2 यहाँ बेस 2, इनके पावर देखिए, तो इसका पावर 2 और इनका पावर 2, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो आपको सब बराबर है, तो बराबर में तो कोई भी ले लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे। अब देखिए यहाँ बेस 3 है, कहीं ऊपर बेस है क्या, बेस 3 है क्या, नहीं,
तो आप उसको भी ले लीजिए, 3 की पावर 2। अब 5 की पावर देखिए 1 है, ठीक है, तो वो भी किसी के साथ पेयर नहीं, फिर भी उसको ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, 2 दूना के 4, 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, 5 जोड़ 20 और 20 9 कितना होता है स्टूडेंट, 180। तो आप देखिए 20 और 36 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 180। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड किए जाते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, अब सीख लेते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। फ्रेंड्स, तो अब थोड़े ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने ही ले लिए, क्या मैंने ले लिए, जैसे अभी मैंने आपको लिया था, क्या क्या लिया था स्टूडेंट, 16 एंड 20 लिया था, 16 एंड 20 लिया था। अब देखिए मान लीजिए इसके एलसीएम फाइंड करना, सॉरी एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, एचसीएफ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, 16 को अभी मैंने आपको बताया, ये आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, ठीक है ना। अच्छा, जो पिछला मैंने क्वेश्चन लिया था वो 12 एंड 16 लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, हम लोग इस पे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से देखिए 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, है ना। देखो 2 दूना के 4, 4 पच्चे 20, ठीक। अब थोड़े ध्यान से देखिए, जब स्टूडेंट्स एचसीएफ फाइंड किए जाते हैं ना, एचसीएफ फाइंड किए जाते हैं, एचसीएफ जैसे, अच्छे आओ इसको मैं थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए जो है एक बार तोड़ने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो अब थोड़े ध्यान से देखिए, इस 2 का इस 2 के साथ पेयर तो बना, फिर इस 2 का भी जो है इस 2 के साथ पेयर बन गया, लेकिन आप बताइए इस 2 का किसी के साथ पेयर बना ना, इस 5 का किसी के साथ पेयर बना क्या, ना। तो देखो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि देखो भाई मेरे को तो पेयर वाले पर्सन ही चाहिए, मैं उन लोगों को नहीं लूंगा जो पेयर नहीं बना रहे। जबकि एलसीएम क्या कहता था, देखो किसी को भी ले लेंगे, ठीक है ना, किसी को भी ले लेंगे, ठीक है। तो किसी को भी लेने का मतलब कि जो पेयर बनाएंगे उनको भी लेंगे और जो पेयर नहीं बनाएंगे उनको भी लेंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़े ध्यान से देखिए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 2 का 2 के साथ बना तो एक पेयर बना, और फिर यहाँ 2 के 2 का बना तो इसको एक पेयर बना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एचसीएफ हो जाएगा 4। यानी 16 और 20 का जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर यहां से करना चाहो तो देखो बेस क्या है 2, यहां बेस क्या है 2, ठीक है ना। अब देखो जी बेस समान होने चाहिए, तब जो है हम पावर को ध्यान में रखेंगे। अब ये नहीं कि मैंने एक बार लिया बेस 2 फिर कंपैरिजन कर रहे हैं बेस 3 से, ऐसा नहीं। बेस 2 का कंपैरिजन बेस 2 के साथ ही करेंगे, बेस 3 का कंपैरिजन बेस 3 के साथ ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना, किस चीज का वो कंपैरिजन करेंगे, पावर्स का, कि भाई अगर बेस 2 है तो किस बेस 2 का पावर सबसे ज्यादा है, या किस बेस 2 का पावर सबसे कम है, वही किस बेस 3 का पावर सबसे ज्यादा है और किस बेस 3 का पावर सबसे कम है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन इस तरह से करेंगे। तो देखिए मैंने बेस 2 यहां है और बेस 2 यहां है। अब देखिए इस बेस 2 का पावर क्या है 4 और इस बेस 2 का पावर क्या है 2। तो देखिए एचसीएफ कहता है कि जिस बेस का पावर छोटा होता है, एलसीएम क्या कहता था, जिस बेस का पावर अधिकतम होता है, अधिक होता है, उसको लेते हैं। किसने बोला, एलसीएम ने कहा। जब एचसीएफ क्या कहता है, जिस बेस का पावर सबसे छोटा होता है हम उसको लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 का बेस क्या है 4, सॉरी बेस 2 का जो है पावर क्या है 4, और यहाँ बेस 2 का पावर क्या है 2। तो हम लोग किसको लेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग किसको लेंगे, हम लोग लेंगे 2 के पावर 2 का। अब देखिए यहाँ 5 एक बेस है, लेकिन इधर कहीं है क्या 5 एक बेस, नहीं कोई बेस नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। जो यहाँ पर कॉमन में आए उसी को लेने हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एलसीएम एंड एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलिए
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है हम लोगों ने सीखा। अब एक चीज और आपको सिखा देते हैं, ठीक है, क्या? डिवीजन मेथड, ठीक है ना। डिवीजन मेथड से स्टूडेंट्स हम लोग सीखते हैं क्या कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। डिवीजन, डिवीजन देख लीजिएगा, डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। अब थोड़े ध्यान से देखिए, डिवीजन मेथड को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? भाग विधि। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? भाग विधि। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि भाग विधि से कैसे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। वही क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, भाग विधि से। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने लिया 12 और 16, जो पहला एग्जांपल लिया था एलसीएम एंड एचसीएफ का, वही। अब आइए भाग विधि से इसको सॉल्व करना। देखो भाग विधि में क्या करने रहते हैं स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिखना है और फिर आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब क्या करने हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे या तो भाग इसमें चला जाए या तो इसमें चला जाए या दोनों में जाए। एलसीएम में यहाँ पे जो भी डिवाइजर लेंगे वो डिवाइजर एक ऐसा डिवाइजर होना चाहिए जिससे भाग या तो 12 में जाए या तो 16 में जाए या दोनों में जाए। ऐसा कोई डिवाइजर नहीं लेना है, ऐसा कोई भाजक नहीं लेना है जिसका भाग किसी में न जाए, ठीक है ना, जिसका भाग किसी में न जाए, तो ये जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लेंगे 2, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोल सकता कि सर 1 ले लीजिए। अरे भाई 1 का किसी भी नंबर में भाग देने के बाद क्या आता है, आप ही बता दीजिए। 1 का किसी भी नंबर में भाग देने के बाद वही नंबर आता है कि नहीं? तो 1 लेने की तो कोई जरूरत है, इसी वजह से हम लोग 2 से चलेंगे। तो देखो सर, आप थोड़ा जल्दी करते हैं। अब तो आप थोड़े 2 का 12 में देंगे तो आएगा 6, और इसमें देंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 3, और फिर इसमें करेंगे तो 2 4 8। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे जो है भाग 3 और 4 दोनों में चला जाए। लेकिन मैंने बोला ना कि एलसीएम हमसे क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि आप ऐसा डिवाइजर लीजिए जिसका भाग या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए या दोनों में जाए, ठीक है। तो दोनों वाला तो कंडीशन फेल हो गया है ना। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक एक मतलब बारी बारी लेंगे इसको, ठीक है। तो फिर से मैं 2 ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर से मैं 2 लिया एक सिस्टमैटिक वे में। वैसा कोई बच्चा नहीं, मतलब हो सकता है कोई बच्चा जो है माइंड लगाए कि सर पहले 3 को नहीं ले सकते क्या? क्यों नहीं भाई, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से कि देखो भाई अभी ऊपर से हम लोग 2 करते आ रहे थे तो 2 ही लेकर चले, ठीक है। तो देखो 2 से 3 में तो भाग नहीं जाएगा। अब 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा। अब मैं ये कह रहे थे सर 1.5 तो होगा ना। अरे भाई डेसिमल में नहीं जाने, ठीक है ना, डेसिमल में नहीं जाने, ठीक है ना। तो अब देखिए उस तरीके से तो सब में भाग जाएंगे, है ना, उस तरीके से सब में भाग जाएंगे। अगर आप वो क्या बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को छोड़ते हो तो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वहां पर भी तो भाग जाते ही हैं, लेकिन भाग जाएगा वो जानते ही नॉन टर्मिनेट करता है कि नहीं। तो वो दिमाग न लगाए, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 को उतार लूंगा। फिर 2 से 4 में जाएगा तो 2। अब देखिए फिर 2 से देखो 3 में नहीं जाएगा तो उतार लेंगे, और फिर 2 से 2 में चला गया तो आया नहीं। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 से अब देंगे तो 3 से 3 में जाएगा तो 1, और 3 से 1 में नहीं जाएगा तो 1। हम लोग तब तक भाग देते रहेंगे स्टूडेंट जब तक कि हमको जो है यहाँ पर 1 1 न मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ पर 1 1 न मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो 3 नंबर हैं तो 3 1 1 मिले, 4 है तो 4 1 1 मिले। चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम बराबर लिखा जाएगा, एलसीएम बराबर लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए ये फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 के पावर 4 गुणा 3, और यही तो आया भी था ना, 2 के पावर 4 गुणा 3, यही तो आया था ना, यही आया था। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको 12 और 16, 12 एंड 16 का एचसीएफ भी एलसीएम भी जो है फाइंड करना आ गया होगा। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। समझ में आ रही है? डिवीजन मेथड से, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको फाइंड करना, एलसीएम आ गया, ठीक है ना, एलसीएम आ गया। चलो एक क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने लिया था, क्या ले लिया था मैंने आपके सामने, अभी मैंने लिया था, चलो एक मैं लेता हूं 20 और 36,
ठीक है ना, 20 और 36 लेते हैं, क्लियर है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप तो सीख रखा है ना। देखिए 2 दहा में 20, 2 अठरैया 36, ठीक है, फिर 2 5 10, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18। अब देखो स्टूडेंट्स 5 में 2 से भाग जाने नहीं है, मतलब 9 में जाने हैं, तो हमको यहाँ पे कोई एक ऐसा डिवाइजर जिसका भाग है सब में जाए, सब में जाए या तो 5 में जाए या तो 9 में जाए, ऐसे ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब 3 लेने जा रहे हैं। आप 5 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, 3 भी, तो 5 भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया, सिस्टमैटिक वे में कि भाई 2 है तो फिर 3 है तो फिर, ठीक है ना, ऐसे करने हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये 5 में जाएगा नहीं तो 5 को उतार लीजिए, 3 का 9 में जाएगा तो ये आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो 5 में जाएगा नहीं, उतार लेंगे, 3 का 3 में जाएगा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग 5 से 1 और फिर ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो एलसीएम बना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 दूना के 4, 4 5 20 और 20 नवा कितना होता है 180, ठीक है, और यही तो आया भी था स्टूडेंट्स। तो एलसीएम जो है भाग विधि कैसे ज्ञात करते हैं, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग इन्हीं नंबर्स का जो है अभी उतारिएगा, ठीक है ना, अभी उतारिएगा, लेकिन अभी कांसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जो है एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जनरली जो है किताबों में इस तरीके से जो है एचसीएफ फाइंड करते हुए नहीं मिलता है, ठीक है। एचसीएफ भाग विधि फाइंड करने के लिए ये जो तरीके हैं, इस तरीके से, जिस तरीके से एलसीएम इस तरह से मिला है, उस तरह से करके जो है किताबों में जनरली नहीं मिलता है। वहां पे कोई मतलब डिवीजन मेथड, वहां पे जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं ना, डिवीजन करते हैं तो उस तरीके से जो है वहां पे करने का प्रयास करता है। लेकिन अभी हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग यही तरीका सीखेंगे, इसी तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना, वो तरीके पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट एक ही तरीके से हम लोग सीखेंगे ना ये सब चीजें तो अच्छा लगेगा। अब ये नहीं कि एलसीएम सीख रहे हैं ऐसे, एचसीएफ सीख के कुछ अलग तरीके से सिखा भी देंगे, ऐसा नहीं है। अगर सीखना है भाई तो हम सिखाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों है, हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ही है, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स 12 और 16, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ कहता है कि यहाँ पे ऐसा नंबर लो, ऐसा डिवाइजर लो, ऐसा भाजक लो जिसका भाग दोनों में जाना चाहिए। इसमें दोनों में। एलसीएम क्या कहता था, एलसीएम कहता था मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एलसीएम कहता था कि मेरे को यहाँ पे कोई भी डिवाइजर लो, ऐसा डिवाइजर लो जिसका भाग या तो 12 में या तो 16 में या दोनों में जाए। ये ऐसा कौन कहता था, एलसीएम कहता था। जबकि एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है देखो भाई हमको ऐसा डिवाइजर चाहिए जिसका भाग दोनों में जाना एकदम अनिवार्य है। ये नहीं कि 12 में जाए या 16 में जाए, ऐसे नहीं। ये कहता है मेरे को ऐसे चाहिए जिसका भाग दोनों में जाना अनिवार्य है। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे होगा स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर 2, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 से देखिए, 2 से 2 6 12, 2 8 16। अब देखिए अभी है क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका भाग दोनों में जाए, आप कहोगे हाँ सर, फिर 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, है कि नहीं। अब हमको ये बताइए स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पर कोई एक ऐसा डिवाइजर मिलेगा क्या जिसका भाग 3 और 4 दोनों में जाएगा, नहीं मिलेगा, है ना। नहीं तो अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए सर ऐसा डिवाइजर मिला है जो 3 और 4 दोनों में भाग कर पा रहा है ना। तो ये सब चीजें, तो ऐसा कोई डिवाइजर नहीं है स्टूडेंट्स जिसका भाग जो है 3 और 4 में जो है एक साथ जा पाए, ठीक है ना, जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए जबकि एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि मेरे को ऐसे लोग भी बहुत पसंद है जिनका भाग जो है केवल 1% में जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये किसी तरह से अपना काम चलाता है, ये जो है थोड़ा अपने नियम में क्या करता है, अपने नियम में जो है थोड़ा सा जो है नरम है, ठीक है ना, थोड़ा सा नरम है, जबकि ये अपने नियम में बहुत सख्त है, ठीक है ना, बहुत सख्त है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। और अभी हम लोगों ने जो मेथड सीखा था वहां पर भी हम लोगों ने क्या सीख लिया था स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या है 4 ही आया।
अब थोड़े यहाँ पे जस्ट ये 20 और 36 का देखिए, 20 और 36 का यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 5, और 2 से करेंगे तो आएगा 9। अब कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एचसीएफ हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना। अब ऐसा कोई बच्चा जो है माइंड में वाला सर एचसीएफ हमेशा 4 ही आते हैं क्या? नहीं भाई, ठीक है ना, अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग अलग लगाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग एचसीएफ अलग अलग आते हैं। चीजें क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये डिवीजन मेथड और आपका वो जो मेथड था क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों मेथड जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अभी स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो अभी जो है 2-3 मिनट और है पढ़ने। ठीक है, 2-3 मिनट में स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग सीख लेते हैं कि किताबों में जो है एचसीएफ कैसे फाइंड करके जो है हमको दिखाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आइए पहला काम तो यही करें स्टूडेंट्स, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ जो है कैसे किताबों में जनरली फाइंड करके दिखाता है। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने एलसीएम भी इसी तरीके से कर दिया, एचसीएफ भी इसी तरीके से कर दिया। कारण यही है कि आपको चीजें जो है थोड़ा सा आसान हो जाए, बस, और कोई कारण नहीं। ठीक है, चलिए हाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन चीजों को नहीं इरेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका जो है हमको भाग विधि से भी करना है। जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे देखिए मान लीजिए 12 एंड 16 का हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, 12 एंड 16 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो छोटा नंबर होता है, देखो 2 नंबर से है, तो जो छोटा नंबर होता है इस छोटे नंबर को बोला जाता है डिवाइजर। ये डिवाइजर हो जाता है कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए डिवाइजर हो जाता है। और ये जो 16 होता है कुछ पल के लिए क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड यानी भाज्य। और ये डिवाइजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये 12 से मैं भाग दूंगा किसमें स्टूडेंट्स, 16 में। ठीक है ना, 16 में भाग देंगे। छोटे नंबर से हमेशा बड़े नंबर में भाग दिया जाएगा। तो 12 से अगर मैं 16 में भाग दूं तो आप देखो इसमें 12 एकम में 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये तो गया, ये जब मैंने माइनस किया तो। ठीक है, अब ध्यान से इसमें समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये जो रिमाइंडर होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो देखो यहाँ तक तो सबको आते हैं डिवीजन, आपको भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। तो अब थोड़ी ध्यान से देखिए, ये जो रिमाइंडर है, ये जो शेष है, ये शेष जो है अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइजर। क्या बन गया, डिवाइजर, यानी क्या बन गया, भाजक। इसी वजह से मैंने बोला कि कुछ पल के लिए, ठीक है ना, कुछ पल के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डिवाइजर। तो आप कहेंगे सर ये डिवाइजर बन गया, तो किसका डिवाइजर बना, किस डिवाइडेंड का डिवाइजर बना। तो अब जो है यहाँ पे 12 जो डिवाइजर था पहले, 12 में जो पहले डिवाइजर था, अब क्या बन जाएगा, यही डिवाइडेंड बन जाएगा। समझ में आया? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, पहले जो मैंने भाग किए उस भाग में जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर क्या बन गया, ठीक है ना, वो रिमाइंडर क्या बन गया, वो रिमाइंडर बन गया आपका डिवाइजर। और पहले डिवीजन में जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड, भाज्य। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया। अब 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0। ठीक ना, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रक्रिया हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है ना, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे रिमाइंडर 0 हो जाते हैं तो जिस डिवाइजर पर, सुनिए स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूं, जिस डिवाइजर पर यानी जिस भाजक पर रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है, वही भाजक एक्चुअल में क्या होता है, वही भाजक एक्चुअल में एचसीएफ होता है। ठीक है ना, वही भाजक एक्चुअल में क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर है? चलिए अब बताइए, अब इधर का आप कर सकते हो ना, 20 और 36 है, तो इसमें आप देख लीजिए 20 से भाग देंगे 36 में, तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 20 ये हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर, और डिवाइजर हो जाएगा, और डिवाइडेड कौन हो जाएगा, 20। तो देखो 16 एकम में
16 ये हो गया 4, फिर अभी ये क्या हो जाएगा डिवाइजर, और फिर ये अब ये नहीं कि अब इसको अब ये एक बार हो गया ना डिवाइडेड, ये एक बार हो गया डिवाइडेड, अब ये ठीक है ना। जस्ट पहले वाला जो रिमाइंडर होता है, मतलब जस्ट पहले वाला जो डिवाइजर होता है ना, वही यहाँ पर क्या होता है डिवाइडेड भाज्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ 16। अब देखिए 4 चौक 16, तो ये देखिए कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। और अभी जस्ट मैंने बोला कि जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वही डिवाइजर तो क्या कहलाता है, वही डिवाइजर जो है आपका कहलाता है एससीएफ। समझ आ रहे हैं, वही डिवाइजर तो कहलाता है आपका एससीएफ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखिए एससीएफ 4, यहाँ पर भी एससीएफ 4 और यहाँ पर भी तो वही आते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, किसी बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए 3 नंबर है, तो यहाँ पे तो मान लेते हैं सर कि 2 नंबर है, तो आप जस्ट तुरंत देख पा रहे हैं सर छोटा से बड़ा, मतलब इसमें पता जस्ट चल जाएगा। अगर 3 नंबर हो जाए तो 3 नंबर में स्टूडेंट बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर जस्ट मैं इरेज कर रहा हूँ ठीक है ना, ताकि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि ये आज समाप्ति हो जाए तो उचित है। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने ले लिए 20, 30 एंड 50 3 नंबर से। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें कौन कौन नंबर, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए ये, तो देखो इससे बड़ा कौन है ये, और इससे बड़ा कौन है ये, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है। और जो डिवाइजर यहाँ पे आएगा, जो डिवाइजर यहाँ पे लास्ट में जो आएगा डिवाइजर, वो डिवाइजर जो है फिर से उससे इसमें हम लोग भाग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर भाग देना स्टार्ट करेंगे, जैसे देख लो जस्ट मैं कर रहा हूँ 20 से 30 में मैंने करा, तो 1 टाइम्स पे जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 10, यही ना, देख लो। हाँ, फिर 10 से हम लोग देंगे स्टूडेंट 20 में, तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा 10 टू जा 20, तो ये हो गया कट। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर आया है स्टूडेंट, लास्ट डिवाइजर कौन है आपका, लास्ट डिवाइजर 10 है कि नहीं। अब इसे 10 से फिर क्या करेंगे, इस 50 में भाग देंगे, 10 से 50 में भाग देंगे, तो जानते हो 10 बचे कितना होता है 50, तो ये तो यहीं पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये जो लास्ट डिवाइजर है यही लास्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा, यही लास्ट डिवाइजर आपका एससीएफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के टॉपिक्स, और हम लोगों ने जो है अब सीख लिया है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है कैसे फाइंड करते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या सीख लिया स्टूडेंट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ जो है फाइंड करने की विधियां क्या है। मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक अलग विधि है और डिवीजन मेथड एक अलग विधि है, और दोनों विधियों से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं हम लोगों ने सीख लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। हाँ, आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि अभी जो एलसीएम और एचसीएफ का जो वीडियो गया था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उसको जो है उस वीडियो में भी जो है आपने हमें अच्छा जो है लाड प्यार से दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बस इसी तरह से अपने ये जो भी है ना सपोर्ट बनाए रखिए स्टूडेंट्स। मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों में एक अच्छा जो है निखार ला पाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही कहना था। ओके, बाय बाय।